हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल किसान डेयरी फार्म में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपके पास गाय भैंस है तो आप 4 लाख तक का लोन बिना गारंटी लोन के लिए आवेदन किस प्रकार कर सकते हैं, कैसे ले सकते हैं लोन, सब्सिडी कैसे मिलेगी, यह आम बात होती है। काफ़ी पशुपालक भाई किसान भाई पूछते हैं कि सब्सिडी किस प्रकार से मिलेगी हमें और किन बैंकों से आप अप्लाई कर सकते हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे, वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। तो हम बता दें कि सरकार द्वारा जो युवा को रोजगार प्रदान करने और आय बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना है। इसके तहत गाय और हम भैंस पर लोन ले सकते हैं और उसके ज़रिए अपना दूध का जो छोटा सा उत्पादन या छोटा डेयरी फार्म खोल सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। जैसे आपके पास 2-3 पशु पहले से हैं घर पे, तकरीबन गांव में रखते हैं, दूध वाले भी रखते हैं, उसके लिए आप उन पे लोन लेके और आगे मतलब अपना दूध का व्यवसाय बढ़ा सकते हैं। 2-3 पशु दूध की ओर ले सकते हैं आप, इससे आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। आपको भी पशुपालन करके अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं और अपने एक छोटे व्यवसाय मतलब शुरू करना चाहते हैं तो पूरी जानकारी देखें इस वीडियो में कि किस प्रकार पशुपालन लोन, गाय भैंस पर लोन सरकार की तरफ से 4 लाख तक का बिना गारंटी दिया जा रहा है और 4% जो है ब्याज दर इसकी लगती है। इस योजना की पूरी जानकारी और आवेदन के लिए हम आपको डिटेल में बताएंगे। इस योजना के तहत सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से 35% तक होती है, 25% होती है, 20% होती है और किसी किसी स्टेट में 50% तक भी सब्सिडी हो सकती है। वो जनजाति के आधार पर मतलब मिलती है। आगे सब्सिडी किस प्रकार से मिलेगी वो भी आपको बताएंगे। और ग्रामीण इलाकों में जैसे किन बैंकों से लोन ले सकते हैं, तो ग्रामीण इलाकों में पंजाब नेशनल बैंक में जाकर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यह भी हर जगह ग्रामीण इलाकों में मिल जाएगा दोस्तों आपको। अगर प्राइवेट बैंक से आप लेने के इच्छुक हैं तो HDFC बैंक से ले सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा से ले सकते हैं। तो इसमें हम आपको बता दें कि जो आप जैसे सब्सिडी लोन होते हैं वो आपको गवर्नमेंट बैंक से ही मिलेंगे। जैसे आप SBI में जा सकते हैं या फिर PNB में। लोकल में ज़्यादातर PNB और SBI से पशुपालन के लिए लोन किसान भाई लेते हैं या जो भी पशुपालक है वो लेता है। तो इसके लिए हम आगे आपको बता दें कि इसमें डॉक्यूमेंट्स की क्या आवश्यकता पड़ने वाली है। पशुपालक का जो होता है वो आधार कार्ड चाहिए होगा, पशुपालक का पैन कार्ड, बैंक की पासबुक की फ़ोटोकॉपी चाहिए होगी दोस्तों और पशुपालक का मोबाइल नंबर चाहिए होगा। पशु का हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना होगा। पशु के जो पशुओं के केंद्र में वहाँ डॉक्टर से मिलकर पशु का हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं आप। और पशु जैसे आपके पास हैं तो जैसे आप 2 पशु हैं या 4 पशु हैं वो आपके पास होने चाहिए। पशु खरीदने हैं उसके बाद आप जब वहाँ पर निजी पशु केंद्र में वहाँ पर हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना है सभी पशुओं का, उसके बाद उसी के साथ एक फार्म और देगा जिसे पशु चिकित्सक प्रमाण पत्र उसी टाइम पर बना के देता है। जो मतलब प्रमाण पत्र होता है कि ये स्वस्थ है, पशु अच्छा है, सेहत इसकी ठीक है और उसके आधार पर ही उसका बीमा करते हैं, इंश्योरेंस करते हैं। इसके बाद में क्या होता है, वो जो इंश्योरेंस नंबर, पशु का इंश्योरेंस नंबर भी वहाँ पर मिल जाता है। जो कान में टैग लगता है इंश्योरेंस वहीं पे करवाना पड़ता है। और इसके बाद अगर हम बात करें इंश्योरेंस की, एक बात और आप बता दें भी, जो गवर्नमेंट के इंश्योरेंस थे पहले फ़िलहाल बंद थे, अभी भी बंद ही चल रहे हैं, तो ये प्राइवेट होते हैं आपके। इसमें इंश्योरेंस का रुपया आपका 3,000 रुपये सालाना लगता है और 8,500 से 8,500 9,000 के बीच में 3 साल के लिए आपका पशु का लोन होता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि यह सभी जो डॉक्यूमेंट लेकर सबसे पहले आपको जाना कहाँ पे है, बैंक में जाना है। इसमें जो एक भैंस पर 80,000 रुपये का लोन मिलता है और गाय के ऊपर 60,000 का लोन मिलता है। वही अगर आप 2 भैंस का लोन लेना चाहते हैं तो 1,60,000 का लोन मिलेगा और 3 का लेना चाहते हैं तो 2,40,000 का मिलेगा। जैसे जैसे पशु बढ़ाते हैं उतना ही लोन मिल जाएगा आपको दोस्तों। इसी प्रकार एक गाय पे 60,000 और 2 गाय पे 1,20,000 और 3 गाय पे 1,80,000 तक और 5 गाय लेते हैं तो 4 लाख तक लोन आपको मिलेगा बिना गारंटी के। इसके लिए सरकार की तरफ से सब्सिडी भी दी जाती है। सब्सिडी मिलती है आपको, इसमें 20% भी हो सकती है स्कीम के आधार पर, 25 भी और 35% तक भी हो सकती है। और ये जो डॉक्यूमेंट जो 4 बैंक बताए हैं, बैंक में डॉक्यूमेंट लेकर जाइए। उसके बाद एक एप्लीकेशन फार्म भरने को देंगे, फार्म भरना है और वहीं पर डॉक्यूमेंट्स के साथ उसको बैंक में जमा करवाना है दोस्तों। जमा करवाने के 2 से 3 दिन बाद जो एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी, जिस बैंक से पासबुक दी जाएगी उस बैंक के अकाउंट में जितना लोन अप्लाई किया उतना ही लोन अमाउंट आपके मतलब
अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद पैसे निकाल कर आप पशु खरीदना चाहें तो पशु खरीद सकते हैं, या पशु के आधार पर चुकता करना चाहते हैं तो वो मतलब कोई उधार में पशु लिया तो वो चुकता कर सकते हैं। मंथली किस्त होगी, हर महीने कुछ किस्त देनी होगी और दूध बेचकर आप ये किस्त भर सकते हैं। लोन लेने के लिए जब आप अप्लाई करते हैं बैंक में, तो बैंक से फ़ाइल तैयार करने के लिए अधिकारी आता है, कर्मचारी आता है बैंक का। उसके बाद में वेरिफिकेशन होती है, आपके पशुओं की जांच होती है। अगर आपने बीमा नहीं करवा रखा तो वे बीमा करवाते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं, हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं। आपका डॉक्टर आता है आपके पास, वेरिफिकेशन करते हैं कि पूरे पशु आपके पास हैं जिन पे आप लोन ले रहे हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, तीसरी बार में जब आपका लोन अप्रूव हो जाता है तो वो मतलब घर पे वेरिफिकेशन फिर से आते हैं, वो चेक करते हैं कि पशु आपके पास हैं या नहीं हैं। तो इस प्रकार से आप लोन ले सकते हैं और पूरी जानकारी इस वीडियो में हमने दी है। मेन बात रह गई सब्सिडी किस प्रकार मिलती है, तो काफ़ी स्कीम में आपको ये मतलब मिलती तो 2 पार्ट में है, लेकिन काफ़ी स्कीम में 3 महीने बाद भी सब्सिडी पहली इंस्टॉलमेंट आ जाती है और काफ़ी स्कीम में 6 महीने बाद पहली इंस्टॉलमेंट आती है। उसी प्रकार दूसरी इंस्टॉलमेंट होती है वो 6 महीने बाद आती है, और अगर स्कीम दूसरी है जो 6 महीने में पहली जो सब्सिडी की किस्त आती है, उसी प्रकार दूसरी बार सब्सिडी 1 साल बाद आती है। तो इसके लिए आपको एक फॉर्म होता है जो बैंक से मतलब भर के पशु केंद्र में भी संपर्क करना होता है, वहाँ पे भी मतलब जमा करवाना होता है। तो इस प्रकार से आपका सब्सिडी का प्रोसेस पूरा हो जाता है और आपको सब्सिडी मिल जाती है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।